जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरेह पाद पद्मार्जुनम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन संतम श्रीधराय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मंदारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूजितवेणुनाद गोलोक गोपी जनमध्य संस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवेति स्वामित्वमेक देव गोविन्द दामोदर माधवेति। राम कथा के रसिकवर तेज पद कपीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण आओ पवन कुमार मंगल गणपति शिव शिवा शारद जननी विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा प्रसन्न विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदो दो कर जोर हुई प्रसन्न पुर बहु सकल कथा मनोरथ कलिमल पाप विनाशिनी भागवत कथा में मम हृदयाय विराजो सुख सारद कृष्ण
वंदन नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही हरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी की जय। ब्रज मंडल भूमि की जय। ब्रज धाम की जय। ब्रज रज की जय। यमुना मैया की जय। भक्त भगवान की जय। आइए प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की तरफ प्रवेश किया। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। आधे श्याम आधे श्याम 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 आधे आधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सुबह को लो सीताराम शाम भजो राधे श्याम। सुबह भजो सीताराम शाम भजो राधे श्याम। आठों याम भजो प्यारे आठों याम भजो प्यारे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने के पूर्व आप सभी दूर दराज से आए हुए
कथा रसिक जन, भागवत प्रेमी जन, अपार भीड़ के साथ उपस्थित ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, स्थानवासी सहित अन्य दूर दराज से आए हुए भक्तगण, आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से मैं पंडित रामनवल मिश्र शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अब कल से ही जैसा कि आपको विदित है, दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हो चुकी है। कल ब्रह्म भी कृपा करके हम ही मानव समाज में आकर मानव का रूप धारण कर गोकुल गांव में नंद बाबा के घर अवतरित हो चुका है। कथा बड़ी रोचक और रसमयी है। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सभी भक्तगण इस रसमयी कथा का रसास्वादन करते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने में, कृतार्थ करने में रुचि लेंगे। बोलिए राधे सरकार की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को, जो कंस की परम प्रिय थी, उसने यह आदेश दे दिया कि परसों रात्रि से लेकर अब तक जितने भी नंदगांव में बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको मार डालो। पूतना ने आदेश पाते ही अपना क्रम जारी कर दिया, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पूतना कौन थी? आइए थोड़ा इधर भी प्रकाश डाला जाए, संज्ञान में लिया जाए। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। रत्नमाला राजा बलि की कन्या थी। यज्ञशाला में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी वामन रूप धारण किए थे, वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ जब पहुँचे थे तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला के हृदय में मात्र स्नेह का भाव उदय हो गया। उसके मन ही मन में यह अभिलाषा जागृत होने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक मिल जाए, मुझे इस तरह का बालक पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं अपने स्तन को इसे पिलाऊं। कितना आनंद आएगा, कितना मातृत्व को सुख की अनुभूति होगी। रत्नमाला अपने हृदय में सोचने लगी, यदि ऐसा ईश्वर कर दे, ईश्वर की कृपा से ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी।
अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की प्रीत। प्रभु तो त्रिकालदर्शी है, घट घट व्यापी है, घट घट व्यापी है। हर जैसे हर स्थान पे इनका निवास स्थान है, कहाँ नहीं, हर जगह व्याप्त है। रत्नमाला के हृदय की बात को प्रभु ने जान लिया। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में आकर पूतना नामक राक्षसी हुई। आज जब सारे गोकुल के बालकों का वध हो जाने पर, गोकुल के सारे बालकों की मृत्यु हो जाने पर नंद जी का ही केवल लल्ला बचा, पुत्र बचा, तो उसकी अब बारी थी। पूतना ने यशोदा को झांसा देकर पालने में से लल्ला को उठाकर अपनी गोद में लेकर बड़े ही लाड प्यार से अपना पयोधर स्तनपान कराती हुई आकाश मार्ग से कृष्ण को लेकर मथुरा की ओर भागी। कथा प्रेमी जन, कथा रसिक जन समयाभाव के कारण कथा को विस्तार न देते हुए संक्षेप में ही कथा के तट को स्पर्श करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप समस्त कथा रसिक जन, कथा प्रेमी जन भागवत की कथा तो आप लोग सदैव प्रतिदिन कहीं न कहीं सुनते रहते हैं। पंडित जनों द्वारा, साधु संतों द्वारा कथा का गुणगान होता रहता है, कहीं विस्तार में तो कहीं संक्षेप में। यदि आप लोगों को यह लगे कि कथा बहुत संक्षेप हो रही है, थोड़ा विस्तार में हो, तो आप लोग आदेश कीजिएगा, कथा को विस्तार का रूप दे दिया जाए। यदि आप लोग तो ऐसे देवतुल्य हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, निरंतर कथा का सेवन करते हैं, यदि स्पर्श मात्र से आपको कथा का भरपूर आनंद मिल रहा हो, तो कथा इसी तरह चलती है। शेष आपके आदेश पर यह दास आपकी सेवा में तत्पर है। जैसा आपका आदेश होगा उसी तरह कथा को विस्तार और सूक्ष्म रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, परोसा जाएगा, उछाला जाएगा। जब आकाश मार्ग से पूतना कृष्ण को लेकर मथुरा की ओर भागी, जबकि पूतना कालकूट नामक, जिसे आज के युग में पोटेशियम साइनाइड का नाम दिया गया है, ऐसे विष, ऐसे जहर का लेपन अपने पयोधर में, अपने स्तन में कर रखा था, जो कि जीवा के स्पर्श होते ही प्राणांत होना सुनिश्चित था। भगवान कृष्ण जी महाराज दुग्ध पान करने लगे। पूतना के प्राणों पर आ पड़ी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सामुंचा निमित प्रभासिणी
निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मरे विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ तस्मिन् गात्राक्षिपतिरुरोद। भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तन मुख में पाते ही इतना प्रेम से, इतना जोर से स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया कि पूतना की कुछ क्षण तो इधर उधर करके किसी तरह से अपने को संयमित रखा। लेकिन जब प्रभु ने और गति बढ़ा दी पान करने की, तो पूतना से नहीं रहा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दोनों आंखें भी बाहर आ जाएंगी, हृदय फट जाएगा, आंखों के सामने उसके चिंगारियां निकलने लगी, दिन में ही तारे नजर आने लगे। जब पूतना को लगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा, ये तो बालक मेरा प्राण ही निकाल लेगा, तो चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, बोलने लगी, अरे छोड़ दो छोड़ दो। अब बस कर कहती हुई वह बार बार सिसकारी भरती हुई दर्द के मारे अपने हाथ पांव को पटक पटक कर रोने लगी। लेकिन प्रभु कहाँ छोड़ने वाले। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी मैया, आपने कितना ही भयानक विष क्यों न ही लेपन किया हो, लेकिन तूने मेरा आह्वान किया भोग लगाने के लिए, तो विष क्या कालकूट भी आ जाए तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं भोग लगाऊंगा। पूतना का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी असह वेदना की चिंगार से पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी, नक्षत्रों और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष सहित सातों पाताल डगमगा उठी, दसों दिशाएं गूंज उठी। वह कर्ण वेदना से अपने वास्तविक रूप में आ गई। माया का उसे बोध ही नहीं रहा। वह भूल गई अपनी माया रूपी जो शरीर धारण की थी। वह दुख के कारण, असह वेदना के कारण जब सोची कि मेरा तो प्राणों पर आ बनी है, वह अपने आप को भूल गई, माया को भूल गई और अपने वास्तविक रूप में आकर विशाल रूप धारण किया। इतना विशाल रूप उसका था कि वह राक्षसी स्वरूप लिए धरती पर आ गिरी और उसने प्राण त्याग दिए। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। 6 कोस के विस्तार में उसका शरीर था जब गिरा था। वह इतनी विशाल काय राक्षसी थी कि जो भी देखता दंग रह जाता। यह अद्भुत घटना थी। उस भयानक शोर को सुनकर सारे गोकुलवासी उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़े। यह इतना भयानक शोर कहाँ से कैसा आ गया। जिधर से पूतना के गिरने की शोर की आवाज सुनाई पड़ी थी, लोगों ने जाकर देखा कि यशोमत का लल्ला श्री कृष्ण नन्हा सा अबोध बालक निर्भय होकर उस महाविशाल राक्षसी के शरीर पर खेल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे नन्हे
कन्हैया जी की। गोपियों ने कान्हा को इस महाराक्षसी के ऊपर खेलते हुए देखा तो दौड़कर श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में उठा लिया। घर पर लाकर पंचगव्य गोमूत्र से स्नान करवाया गया। कान्हा को सभी अंगों में गोरज लगाई गई। 12 अंगों में गोबर से लेप लगाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके उसके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अंगन्यास, करन्यास, बीजन्यास कराया और किया। अव्यादजो घृमरिमास्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युतकटितटं जठरमायास्य हृतकेशवस्त्वदौरैः कण्ठम् विष्णुर्भुजं मुखमौरुक्रमईश्वरकम् चक्रयव्रतः स गदो हरिशास्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनस्य कोरेषु शङ्खमुरुगाय उपायुपेन्द्र स्तार्क्ष्यचितौ हरधरा पुरुष समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपते तं मनो योगेश्वरो भवतु कृष्णैरगभस्तुते बुद्धिम् आत्मनो भगवान् कर हीरन्दं पातु गोविन्दं शयानं पातु माधव व्रजन्तमप्यादवैकुण्ठयासीनं त्वां श्रियापति मुञ्जानं याज्ञवल्क्यपातु सर्वभयङ्कर दाक्षिण्यो यातु धान्यश्च कुसुमाण्डाय अर्वकग्रहात् भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कोटराश्रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया उन्मादाय अपस्मारा देहं प्राणेन्द्रियध्रुवा स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालाग्रासये सर्वे नश्यन्तु ते विश्वो नाम ग्रहणवीह। अजन्मा भगवान मेरे पुत्र के, मेरे लल्ला के, मेरे नामने से कन्हैया के पैरों की रक्षा करें। भगवान मणिमान घुटनों की रक्षा करें। यज्ञ पुरुष मेरे पुत्र के जांघों की रक्षा करें। अच्युत जी महाराज मेरे नन्हे कन्हैया के कमर की रक्षा करें। हयग्रीव जी पेट की रक्षा करें। केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यदेव कट की, कंठ की रक्षा करें। विष्णु बाहों की, उरुक मुख की,
ईश्वर जी श्री की रक्षा करें। इस प्रकार से अनन्यास, करन्यास, दिगन्यास, हृदयन्यास कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बांधकर इन 6 श्लोकों से श्री भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया और फिर अपने पालने में सुला दिया। नंद बाबा जी अपने साथी गोप वालों के साथ किसी कार्यवश, कतिपय कारणवश मथुरा गए हुए थे। उस समय, जिस समय यह घटना घटित हुई नंदगांव में, उन्हें यह समाचार किसी के द्वारा प्राप्त मिला। समाचार पाकर अपने गोकुल नंदगांव आकर जब पूतना का उन्होंने भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, नूनं बतयसि संजातो योगेशो समासस सा एव दृष्टो हयुत्पातो यदा हानक दुन्दुभे। नंदराय जी ने कहा आश्चर्यचकित होकर, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है कि वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। पूतना का शरीर 6 कोस, यानी आज के माप से देखा जाए तो 18 किलोमीटर में फैला हुआ था। इतना विशाल का शरीर। ब्रजवासियों ने योजना बनाकर कितने बड़े शरीर को, जो 18 किलोमीटर फैला है, इसे आखिर जलाया कैसे जाए। अगर मान लीजिए जमीन में ही गाड़ने की सोचे तो इतना बड़ा गड्ढा कैसे तैयार होगा, 18 किलोमीटर का। तो समस्त ब्रजवासियों ने बैठकर योजना बनाकर उस पूतना के विशाल शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट कर टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। गोकुल से दूर ले जाकर बैलगाड़ियों पर अंगों को पूतना के लाद लाद कर इकट्ठा किया। फिर लकड़ियों को ढेर सारी इकट्ठा कर पूतना के शरीर को उस लकड़ियों के टीले पर रख कर जला दिया। जब उसका शरीर, किसका, पूतना का, जलने लगा, तब पूतना के शरीर से ऐसा धुआं उठा जो समूचे ब्रजमंडल में छा गया। बदली सी उस समय आकाश में छा गई, समूचा ब्रजमंडल धुआं धुआं हो गया, अंधेरा छा गया। ऐसा लगा कि बादल घिर आए हैं, अभी बरसात होने वाली है। उस धुएं में से अगर की जैसी सुगंध आ रही थी। चारों दिशाओं को उस धुएं ने अगर की सुगंध में सुगंधित कर दिया। प्रश्न आता है कि जब वह राक्षसी थी, पापात्मा थी,
तो उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, फिर सुगंध कैसे आ गई? सुनिए कारण, ऐसा क्यों हुआ? या तु धान्यपि सा स्वर्गम वाप जननी गतिम कृष्ण भुक्ता स्तन क्षीरा किमु गावो मातर। श्रोतागणों, कथा रसिक जन, माना कि पूतना राक्षसी थी, दुष्टा थी, पापनी थी, पापात्मा थी, परंतु उसने चाहे जिस भाव से भी, चाहे प्राण हरने के भाव से, चाहे शत्रुत भाव से, या वात्सल्य भाव से अपना पयोधर, अपना स्तन पान कराया परमात्मा को। लेकिन हमारे प्रभु ने उसे उत्तम से उत्तम, परमोत्तम गति प्रदान की, क्योंकि जो जन्मदात्री पालवी एक माता को मिलनी चाहिए, वह भी कौन सी माता को? जो साक्षात परमात्मा की माता हो। ऐसी जन्मदात्री या पालवी, परमात्मा की माता जैसी गति पूतना को भी प्राप्त हुई, क्योंकि पूतना ने परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को अपने स्तन का पान कराया। फिर जिसके दूध स्तन का पान भोग चाहे नंद की गौएं ही क्यों न हो, या फिर पूतना का स्तन भगवान श्री ठाकुर जी ने जो पान किया है, भोग लगाया है, उसे परम गति तो मिलनी ही चाहिए, मिलना स्वाभाविक ही है। फिर वात्सल्य की सागर ममता धरा धाम उन माताओं देवकी यशोदा की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के साथ में उपस्थित वहां सभी ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी मनोहर सुगंध आ रही है, इस प्रकार आपस में आश्चर्यचकित हो वार्तालाप सभी ब्रजवासी करने लगे। वे सभी लोग ब्रजभूमि में पहुंचे, सारे घटना से सभी अवगत हुए। नंद बाबा जी उदार शिरोमणि ने श्री कृष्ण जी को अपने गोद में उठा लिया। पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा प्रसंग का श्रवण पान करता है, सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बोले वृंदावन भैराल की जय, नन्हे से बाल गोपाल की जय, नंद बाबा जी की जय, यशोदा रानी की जय, हम सबकी ठकुरानी की जय, राधा रानी की जय, ब्रज धाम की जय, नंद गाँव की जय, ब्रज रज की जय, भारत भूमि की जय।
इसी कथा के साथ आइए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात आगे की तरफ बढ़ा जाए। जिस देश में जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण कहो, राधे रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, ब्रजमंडल की जय, नन्हे से कन्हैया की जय। आइए छोटा सा दृष्टांत।
मेल का फल। जैसे पूतना राक्षसी थी, लेकिन भगवान से संयोग हुआ, मेल हुआ, परिणाम क्या निकला? गोलोक धाम से प्राप्त हुआ। कैसे? जब उसके शरीर को जलाया गया तो धुएं से जो सुगंध निकली, उससे यह पता चल गया कि प्रभु ने पूतना को अपने गोलोक धाम को भेज दिया। जैसा कि आज देखा जाता है कि अपने देश में ऐसे बहुत से नगर और गांव हैं जहां पर्यावरण की बड़ी समस्या है, जहां बहुत थोड़े नाम के पेड़ हैं, नहीं तो पेड़ ही नहीं, बाग ही नहीं। जहां वृक्ष न हो वहां का परिवेश कैसा होगा, वहां की वायुमंडल कैसी होगी, वहां का पर्यावरण कैसा होगा। यदि वहां गाय और बैल भी कम हो, पशुधन भी कम हो और गोबर थोड़ा हो, तो रसोई बनाने के लिए लकड़ी या उपले जलावन आदि बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, जो मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। इसी तरह अपने ही भारत भूमि पर एक छोटा सा बाजार था, एक छोटा सा बाजार था। उसके आसपास पेड़ बहुत कम थे, न कोई बाग था, न कोई विशाल वृक्ष थे, दो चार नाम के ही वृक्ष थे, जिससे यह न कहा जा सके कि वहां एक भी वृक्ष नहीं है, नाम के लिए। और बाजार में किसानों के घर न होने से गाय बैल भी थोड़े थे, जलाने के लिए लकड़ी और उपले वहां के लोगों को खरीदना पड़ता था। 2-3 दिन वर्षा हुई थी लगातार, इसी से गांव से कोई मजदूर बाजार में लकड़ी या उपला बेचने नहीं आया था। इससे कई घरों में रसोई बनाने को ईंधन ही नहीं बचा था, जलावन ही नहीं बचा था। उस गांव के 2 लड़के जो सगे भाई थे, दोनों अपने घर के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने हेतु निकल पड़े। उनके पिता घर पर नहीं थे दोनों बालकों के। उनकी माता बिना सूखी लकड़ी के कैसे भोजन बनाती और कैसे अपने बालकों को, परिवारजनों को खिलाती। दोनों लड़के अपने पिता के लगाए आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि आम की एक मोटी सूखी डाल आंधी से टूटकर नीचे गिर पड़ी है। बड़े लड़के ने कहा, भैया लकड़ी तो मिल गई, लेकिन हम लोग इसे कैसे ले जाएंगे घर पे? बहुत विशाल है, यह बहुत विशाल है,
घर तक कैसे पहुंचेगी, कैसे जाएगी। तो छोटे लड़के ने कहा, भैया हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा आकर उठा ले जाएगा। जब अपने कस्बे में, अपने बाजार में लकड़ी की इतनी महामार है, मिलने ही वाली नहीं है, तो कोई पाएगा उठा ले जाएगा। लकड़ी हमारी और हम बिना लकड़ी के रहेंगे। लेकिन वे बच्चे मत करते तो क्या करते। बड़ा भाई 10 वर्ष का था और छोटा 7.5 वर्ष का बालक था। इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठ नहीं सकती थी। इतने में छोटे लड़के ने देखा कि सूखी लकड़ी से गिरे एक मोटे बड़े सफेद कीड़े को, जो कि मर गया था। बहुत सी चींटियां उठाए लिए जा रही हैं। छोटा लड़का चिल्लाया, भैया यह क्या है। बड़े ने कहा, ये तो चींटियां कीड़े को अपने घर ले जा रही हैं, अपने भोजन का प्रबंध कर रही हैं। इस बात पर छोटा भाई ने बोला, जब इतनी छोटी चींटियां इतने बड़े कीड़े को उठाकर अपने भोजन की व्यवस्था है तो अपनी घर तक, अपने बिल तक पहुंचा सकती हैं, तो भैया क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने जलावन की लकड़ी उठाकर घर नहीं पहुंचा सकते। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, देखो ये तो कितनी चींटियां हैं, ये सब मिलकर एक कीड़े को ले जाती हैं। बहुत सी चींटियां मिलकर तो मरे हुए सांप को भी घसीट कर लेके चली जाती हैं। चींटियां कीड़े को धीरे धीरे खिसका रही थी। कीड़ा मोटा था, वह बार बार लुढ़क पड़ता था, जो चींटियों के संभाले से संभालता नहीं था। कभी कभी 10-5 चींटियां उसके नीचे दब भी जाती थी, लेकिन दूसरी चींटियां उस कीड़े को हिलाकर झट दबी चींटियों को निकाल देती थी। काली काली छोटी चींटियां थकने का नाम भी नहीं लेती थी। लड़कों ने देखते देखते वे कीड़े को दूर तक धीरे धीरे सरका कर उठा ले गई थी। छोटा लड़का तो प्रसन्न हो गया, खिलखिला उठा उसका मुखमंडल। उसने ताली बजाई और कूदने लगा। फिर वह आराम से गिरी सूखी लकड़ियों पर जाकर बैठ गया और बोला, भैया हम लोग क्या चींटियों से भी गए गुजरे हैं। तू जाकर अपने मित्रों को बुला ला, मैं यहाँ बैठता हूँ, हम सब लड़के मिलकर लकड़ी उठा ले चलेंगे। बड़ा लड़का छोटे भाई की बात मानकर बाजार में गया और अपने मित्रों को बुला लाया। बहुत से लड़के लगे और उन्होंने उस भारी लकड़ी को लुढ़काना और ढकेलना ठेलना प्रारंभ किया। सबने मिलकर वह बड़ी लकड़ी उन दोनों भाइयों के घर तक पहुंचा दी। बोले वृंदावन भाई लाल की, मेरे प्यारे नन्हे कन्हैया की, यशोमती मैया की, नंदराज महाराज की। उन लड़कों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आए लड़कों को मिठाई दी और कहा, बच्चों मेल में बहुत बल होता है, संगे शक्ति ही, जहाँ संग है वहीं शक्ति है। तुम लोग मिलकर कठिन से कठिन काम कर सकते हो और तुम मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा। आपस में मिलकर रहने से तुम लोगों का मन भी प्रसन्न रहेगा और मनोबल भी बढ़ेगा, तुम्हारे काम भी सरलता से हो जाया करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह भगवान के सानिध्य में आकर
भले ही कंस द्वारा प्रेरित होकर आई हो भगवान का नुकसान करने के लिए, लेकिन पूतना ने भगवान के स्पर्श को पाकर अपने जीवन को धन्य बना लिया और सदा के लिए वैकुंठ चली गई। बोले वृंदावन घाट की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त भगवान की जय। आज की कथा यही विराम होती है। कल फिर यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। कथा चलत वैकुंठ यबो, विगत निसाधुन कान, देव सभी आसन चलो, सुनो वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, मिटे कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई है प्राप्त। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देव गण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल बही यही ठार। गोताया लगाई हो, कागा बोले का। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को, वारंवार प्रणाम, वारंवार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, सुशांति होतु, सर्वशांति होतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचित् भवेत्। प्रिय श्रोतागणों, भागवत कथा के रसिक जन, आप सभी लोग दूर दराज से अपने कार्य को एक तरफ रखकर भागवत कथा का आनंद लेने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, रसपान करने हेतु कथा स्थल तक पधारे। इस भारी जनसमूह के साथ हम परमपिता परमेश्वर अपने कान्हा जी से आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि हे नन्हे से कान्हा जी, कथा प्रांगण में बैठे हुए, कथा का आनंद ले रहे समस्त कथा रसिक जन अपने संपूर्ण परिवार के साथ सुखपूर्वक सदैव जीवन यापन करते रहें। जब तक इस संसार में रहें
सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहित समस्त परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करें। उनके घर में किसी भी वस्तु की कमी न रहे। संसार की भौतिक सभी सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध रहें और आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपका अनुराग सदैव इन भक्तों पर बना रहे। आपकी सरसमयी कृपा सदैव इन भक्तों पर बरसती रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्रोतागणों, आप लोग अपना अमूल्य समय दिए। अब आप लोग अपने अपने निवास स्थान घर को पधारें। कल पुनः फिर इसी समय कथा प्रारंभ होगी। आप लोग नित्य की भांति ऐसे ही आकर कथा का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय